When computers are connected with each other, they can share resources. Such a group of connected computers is known as a computer network. जो भी बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे कनेक्टेड जो ग्रुप बनता है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये सारे नेटवर्क्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कनेक्टेड हो सकते हैं। उसके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन। यस मैम। ओके, यस मैम। तो उन सारे चीजों से ये सारे नेटवर्क्स कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं। The internet is a collection of such multiple computer networks. इंटरनेट ये सारे कंप्यूटर जो भी जितने लैन्स, अगर शायद लैन्स कनेक्टेड है, मैन्स या वैन्स, ये सारे मैन्स कनेक्टेड होके वो इंटरनेट बनता है। Hence known as a network of networks, यानी हमारा लैन एक नेटवर्क और बहुत सारे लैन्स कनेक्ट होके एक और नेटवर्क बनता है, इसीलिए इसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। On the platform of the internet, a distributed system exists, which is called World Wide Web, यानी हम शॉर्ट में वेब कहते हैं या फिर WWW. The notion of web was conceived in 1991 by Tim Berners-Lee. ये है टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने ऐसी धारणा की थी कि इस तरीके से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं by consulting at CERN in स्विट्जरलैंड। वो CERN क्या है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। The web is a repository of multimedia information on the internet platform. वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वो एक रिपोजिटरी है, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन उसका पूरा एक कलेक्शन है जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे हमें अवेलेबल मिलता है। द वेब कंटेंट इन फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज एक्सप्लोर्ड यूजिंग ब्राउजर्स। हम जो भी वेब कंटेंट देखते हैं, जैसे कि हम जीमेल है या फिर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, उसके द्वारा हम वो सारी चीजें हम ब्राउजर थ्रू करते हैं। ब्राउजर्स कितने होते हैं? आपने कितने ब्राउजर्स यूज किए? किसी को आइडिया हो तो बताइए। मैम 2 ब्राउजर। यस, कौन से? एक तो जो मैम नॉर्मली जिसका नाम ब्राउजर होता है और सेकंड यूसी ब्राउजर। नो, ब्राउजर यानी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फिर फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउजर्स है। ब्राउजर्स यानी जो विंडो में हम जीमेल है वो सब ओपन करते हैं, आप जो यूसी ब्राउजर बोलते हैं वो भी एक ब्राउजर है। उस तरीके से ये क्रोम हम जो यूज करते हैं उसे भी ब्राउजर ही कहते हैं। ब्राउजर यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फिर मोजिला फायरफॉक्स है और ये यूसी ब्राउजर, ये सारे तो मैम इसमें गूगल नहीं आएगा? ब्राउजर में गूगल का क्रोम है ना, वो ब्राउजर है। अच्छा, गूगल क्रोम जो हमारा है ना, यस मैम, ये जो हमारा गूगल क्रोम है ना, वो हमारा ब्राउजर है। ठीक है, दिखाई रहा है क्रोम? यस मैम। ओके, तो ये क्रोम हमारा ब्राउजर है। On these web pages, links are placed pointing towards different location. इस सारे वेब पेजेस, जैसे कि आप गूगल क्रोम का यूज कर रहे हो, कुछ आपने सर्च किया कि मुझे ये चीज जाननी है, तो आप गूगल पे सर्च करते हो, राइट? तो वहां पे बहुत सारी लिंक्स होती है जो और जगह पे हमें डाइवर्ट करती है। जैसे कि हमें कोई चीज मालूम नहीं उसका मतलब, या कुछ भी हम सर्च करते हैं तो हम गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी नीचे लिंक्स आ जाती है, फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें दूसरी जगह पे हमें डाइवर्ट कर देगा। तो दिस लिंक्स आर नोन एज हाइपरलिंक्स। वो सारी हाइपरलिंक्स कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे हमने सर्च किया कंप्यूटर, तो ये हमने कंप्यूटर सर्च किया तो यहाँ पे हमें बहुत सारी लिंक्स दिखाई दे रही है, राइट? ये रही। अभी हम यहाँ पे ये जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमें
और जगह पे डाइवर्ट कर देगा। जैसे कि कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें एक और पेज पे डाइवर्ट कर दिया। तो ये सारे ब्राउजर्स थ्रू होते हैं। और वहाँ पे जो यहाँ पे भी ब्लू कलर की जितनी लाइंस दिख रही है आपको, जिसपे हमें ऐसा हैंड वाला सिंबल आ जाता है, ये सारी हमारी लिंक्स है, हाइपर लिंक्स है। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। एनी कंटेंट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, ग्राफिक्स है, वो सारा कैन एम्बेडेड विद सच हाइपरलिंक्स। हमने देखा यहाँ पे, देखो ये भी एक इमेज है, वो भी हाइपरलिंक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें और ये वो वाला पिक्चर बड़ा करके हमें दिखा रहा है, लेकिन वो भी एक हाइपरलिंक है। जो इमेज पे क्लिक किया तो हमें दूसरी जगह पे डाइवर्ट किया। ठीक है? नीड फॉर HTML, अभी इसमें हमें HTML Yes. की नीड क्यों है? सॉरी, कुछ डिफिकल्टी है? नो। ओके, अभी HTML की हमें नीड क्यों है? The content and hyperlinks cannot be directly expressed on the web। यानी कि हमें कुछ चाहिए कि हमें ये सब दिखाना है, तो वो डायरेक्टली हम कंटेंट या हाइपरलिंक वहां पे रख देंगे, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML is needed to describe how a web page should display by a web browser। यानी कि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आएगी, ये सारे कंटेंट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टॉप दबाओ तो यहाँ पे डाइवर्ट होगा, आर्टिकल्स का यहाँ पे आएगा। किस तरीके से व्यू करना है, ये सब चीजें हम HTML थ्रू कर सकते हैं। इसमें कोडिंग करके HTML में कोड करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये चीज हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ऐसे दिखाओ, उस तरीके से। तो HTML is needed to describe how a web page should display by a web browser। किसी भी वेब ब्राउजर में कौन सी चीज हमें किस तरीके से दिखानी है, उसके लिए HTML लैंग्वेज है। Thus, HTML is considered as a language for describing web pages। यानी हमें कोई भी वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए बेस लैंग्वेज चाहिए होगी, वो हमारी HTML लैंग्वेज है। The HTML is a documentation language to mark content of web pages such as heading, title, table, image, etc. For example, मैं यहाँ पे देखा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है, ये है यहाँ पे टॉप कॉलन कंप्यूटर लिखा हुआ है, राइट? ये हमारा हेडिंग है। हमें जो जो चाहिए, Yes, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग, टाइटल, टेबल, इमेजेस, वो सारी चीजें यहाँ पे, ये हमारा हेडिंग टाइटल है। फिर ये टॉपिक का टाइटल क्या है? टॉप कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर के बारे में हमें कुछ दिखा रहा है, तो ये हमारा टाइटल है। फिर ये उसका कंटेंट है, फिर यहाँ पे कंप्यूटर्स की इमेज है। तो ये सारी चीजें कैसे दिखानी है, उसके लिए हमें ये HTML चाहिए होगा कि वो हमें दिखाएगा कि किस तरीके से किसे कैसे दिखाना है। It is machine independent and all internet browsers accept the content written using HTML code। यानी ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब पता है आपको? नो मैम। ओके, मशीन इंडिपेंडेंट यानी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ कोड, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे ही चलेगा। मैं किसी और जगह पे या किसी और OS पे, यानी कि OS कौन सी होती है? एक तो विंडोज, लिनक्स, राइट? तो मैं अगर विंडोज में भी प्रोग्राम बना रही हूँ तो वो मुझे लिनक्स पे भी वैसा ही आउटपुट देगा जैसे विंडोज में देता है। और अगर मैं ये पीसी पे काम कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, अगर मैं किसी और के पीसी पे जाके भी वो पेज रन करूँ तो मुझे वही आंसर मिलेगा, यानी आउटपुट यही मिलेगा, यानी कि वो मशीन इंडिपेंडेंट है। एंड all internet browsers accept the content written using HTML code। यानी HTML, ये सारे इंटरनेट ब्राउजर्स HTML कोड एक्सेप्ट कर लेता है और हमें आउटपुट देता है। अभी इंट्रोडक्शन टू HTML।
HTML is a kind of markup language. A markup language is a set of text that enables additional information on how to present the web content. ठीक है, इसमें मार्कअप लैंग्वेज क्या किसे कहते हैं? ये सारी चीजें आपको है ना, अभी हम आपको पता है कि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ही आते, राइट? तो हमें यस मैम। हाँ, तो आपको ये चीज करनी है कि ये जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो ऑलमोस्ट हमारी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक का चैप्टर तो कवर कर ही लेती है, लेकिन आपको अपने हिसाब से भी सारे ऐसे कोई इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिखे तो आपको अंडरलाइन करके रखने हैं, यानी आप जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले आपको तैयारी करने के लिए ये बहुत ही इजी पड़ेगा। A markup language is a set of text that enables additional information on how to present a web content. HTML files are text files that contain additional formatting, markup, information in form of text along with its content. आपके पास टेक्स्ट बुक तो है ना? यस मैम। काव्यांजलि? नो मैम, पहले मेरा कोई फिक्स नहीं था, मैं पीटी लेने वाली हूँ कंप्यूटर, फिर मैंने कंप्यूटर लिया, उसके बाद मैंने बुक्स खरीदी नहीं, मैं अभी खरीद लूंगी मैम। ओके हाँ, तो क्योंकि अभी हमारा अभी मैम almost मेरे पास पीडीएफ है बुक का। ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेन इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं ये पीपीटी जो मैंने बनाई है उसकी तो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मैंने सारी चीजें कवर नहीं की, टॉपिक्स मैंने सारे कवर किए, लेकिन आपको जो डिटेल में अगर थोड़ा ऐसा पढ़ना हो तो आप इसके लिए आपको बुक चाहिए होगी इसीलिए। यस मैम। Okay. The HTML is the most popular markup language. It offers fixed set of text. यहाँ पे हमें HTML कोड लिखने के लिए हमें fixed set of text होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, ये हमारा HTML कोड है तो उसका फिक्स होगा, जैसे कि अगर आपको HTML कोडिंग करनी है तो आपको पहले HTML टैग यूज करना है, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग HTML ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखना होता है, फिर हेड टैग है, फिर हेड के अंदर जो टाइटल है वो लिखना है, उस तरीके से ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट टैग्स है जो हमें यूज करने होते हैं। मैं इसका आउटपुट भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके का इसका आउटपुट आता है, लेकिन ऐसे सेट ऑफ टैग्स होते हैं जिसका यूज करके हम वो HTML कोडिंग कर सकते हैं। The HTML is derived from the HTML. अभी HTML का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। वो HTML डिराइव हुई है HTML से, यानी HTML हमारा पेरेंट लैंग्वेज कह सकते हैं, उसमें से हमने थोड़ा चीज ले ली है HTML के लिए, which was developed by ISO. ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? International Organization for Standards in 1986 to facilitate the sharing of machine readable documents. इसके लिए HTML का इन्वेंशन हुआ था। An HTML code is thus a combination of content and text. कंटेंट यानी जो डिस्प्ले होता है वेब पेज ऊपर, और टेक्स्ट दैट हेल्प्स इन गाइडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, यानी कंटेंट टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब पेज, जो हमें दिखाना है उसे कंटेंट कहते हैं, और टेक्स्ट हमें किस तरीके से दिखाना है वो हम टेक्स्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में आगे चैप्टर में देखेंगे। Without such building block codes, it is impossible to display content on web pages. हमने जो HTML कोड देखा, एक एग्जांपल, उसमें क्या हेड टैग था, बॉडी टैग था, तो वो सारे ब्लॉक कोड्स का यूज ना करें हम, तो हम वेब पेज क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। This makes HTML coding compulsory utility for web page creation, interpretation and presentation. यानी कि इसीलिए हमारा जो HTML हमें अगर कोडिंग करनी है या फिर वेब पेज हमें कुछ बनाना है तो उसके लिए हमें HTML कोडिंग कंपलसरी होगी। Structure of tags and elements of HTML.
जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई भी अगर टैग आप दिखाओ तो उसका एक ओपनिंग टैग होता है, उसका कैसे होता है एंगुलर ब्रैकेट में HTML लिखना होता है। फिर जो भी बीच में कंटेंट हमें किस तरीके से दिखाने हैं वेब पेज पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी और फिर वो दिखा के हमें टैग क्लोज भी करना होता है, यानी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग के लिए हमें यहाँ पे स्लैश डालना होता है, HTML एंगुलर ब्रैकेट स्लैश HTML और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। तो ये ओपनिंग टैग हुआ और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। A combination of opening and closing tag along with some content between the two tags forms an element। यानी कि अगर हम HTML ये टैग स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में कुछ कंटेंट डालते हैं और फिर वो टैग क्लोज करते हैं, उसके बीच का यानी ये पूरे चीज को एलिमेंट कहते हैं। An HTML element may be empty or can have some attributes to specify। उसके बारे में आपको बाद में दिखाती हूँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो एम्प्टी होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको अभी कह सकती हूँ एक BR टैग करते हुए। BR टैग का यूज किस लिए होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी उससे लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो वो चीज के लिए हमें कोई भी उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ टैग लिखेंगे तो एक हमें न्यू लाइन मिल जाएगी कोडिंग में। तो कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ लिखना होता है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हमें सेट करने होते हैं। वो हम डिटेल में जस्ट एक चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। Observe that closing tag contents are preceding with forward slash। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे स्लैश आएगा अगर हमारा क्लोजिंग टैग है तो। It marks the end of the element, यानी ये HTML एलिमेंट स्टार्ट हुआ था, अभी ये क्लोज हुआ, ये उसका इंडिकेशन है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी हम लिखे वो HTML एलिमेंट कहलाएगा और ये HTML का कंटेंट कहलाएगा। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में एक रेनबो करके एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमारा फर्स्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि HTML टैग है, ये प्री फॉर्मेटेड टैग है जो हमें यूज करने सिर्फ ये HTML टैग है जो हमें दिखाएगा कि ये HTML फाइल स्टार्ट हो गई और सबसे फर्स्ट लाइन हमारी HTML होगी और लास्ट हमारा जब फिनिश होगा तब स्लैश HTML आएगा। फिर एक हेड है, हेड टैग है। अभी हेड टैग का यूज हम कहाँ करते हैं, जो भी हम यहाँ पे हेड टैग में लिखेंगे जैसे कि टाइटल है और भी डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, लेकिन हेड टैग के अंदर हम जितने भी कुछ लिखेंगे वो सब चीजें हमें दिखाई नहीं देगी, हमारे कंटेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी या फिर जो ये टाइटल है कंप्यूटर विकिपीडिया जैसे करके जो भी है वो सारी चीजें वहां पे डिस्प्ले कर देगी। फिर HTML हेड स्टार्ट किया और हेड कंप्लीट कर दिया, इतना कंटेंट हमें हेड के बारे में। फिर बॉडी, अभी ये बॉडी टैग इसलिए यूज होता है कि जो भी चीजें हमें बॉडी में दिखानी है यानी कि वेब पेज में हमें दिखानी है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। यानी कि हमने अगर लिखा है कि HTML बॉडी में लिखा है H1 टैग, अभी ये एक हेडिंग टैग है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखा रही हूँ। H1 ऐसा एक टैग है, ये हेडिंग के लिए, तो जैसे ही हम H1 लिखेंगे तो इसका फॉन्ट बड़ा दिखेगा, जैसे कि ये हेडिंग है फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड उसमें क्या हमने लिखा है इट इज माय फर्स्ट HTML कोड और फिर बॉडी हमने क्लोज कर दी और HTML क्लोज कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे HTML मैंने कैपिटल लिखा है और यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे बॉडी मैंने स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे कैपिटल। तो आपको एक चीज बता दूं कि ये HTML के टैग्स भी केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो लिखना ही होगा। जिसका मैं आपको ये इसका एग्जांपल दिखा रही हूँ, इसका आउटपुट कैसे आएगा। इसका आउटपुट हमें इस तरीके से दिखेगा, जिसके फर्स्ट HTML वेब पेज, तो ये हमारा जो हमने हेडिंग में लिखा था फर्स्ट HTML वेब पेज, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट HTML वेब पेज।
फिर बॉडी में हमने क्या लिखा था, H1 करके फर्स्ट प्रैक्टिकल लिखा था। तो H1 टैग हमारा हेडिंग हो गया, इस तरीके से बड़ा फॉन्ट दिखेगा। और इट इज माय फर्स्ट HTML कोड, तो ये हमने ऐसे लिखा था। वो सारी चीजें यहाँ पे बॉडी पार्ट में आएगी। आपने देखा होगा कि हेड वाला जो हमने लिखा था फर्स्ट HTML वेब पेज, वो यहाँ पे HTML की बॉडी में यानी कि वेब पेज पे हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो टाइटल है वहां पे हमें दिखाई दे रहा है वर्ड, राइट। इस तरीके से ये होता है वर्क। इसका आउटपुट कैसे आता है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट HTML पेज है। देखो ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है, जो मैंने अभी वो यहाँ पे एक आउटपुट तो लिखा ही है, लेकिन इसका आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट HTML वेब पेज, तो ये हमारा हो गया जो हम दिखा रहे हैं वो, और हमारा ये हो गई हमारी जो यहाँ पे दिख रहा है टाइटल फर्स्ट HTML, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो इस तरीके से ये आउटपुट होगा। जो यहाँ पे हमने फर्स्ट HTML वेब पेज लिखा है वो यहाँ पे लिखाई देगा। फिर जो बॉडी के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे एक्चुअल वेब कंटेंट के तरीके दिखाई देगा हमें, ठीक है। It is noted that the tags used in HTML code are not case sensitive. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि HTML अगर मैंने कैपिटल में लिखा है तो क्लोजिंग HTML अगर मैं स्मॉल में लिखूंगी तो मुझे कोई एरर नहीं देगा, वो केस सेंसिटिव नहीं है। The tags may be written in uppercase letters, lowercase letters or mixture of uppercase and lowercase letters. कुछ भी तरीके से लिखे तो हमें आउटपुट मिलेगा। Multiple elements can be written in a single line, ठीक है। हम बहुत सारे अगर एलिमेंट्स एक लाइन में भी लिखे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये है तो उसका मैं आपको सोर्स कोड दिखा रही हूँ। ये मैं नोटपैड के अंदर ये मैंने सोर्स कोड ओपन किया तो मैंने इस तरीके से ये आउटपुट लिखा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक पेज एक लाइन में भी लिख दूं सारा कुछ कंटेंट जो भी हमें डिस्प्ले करना है तो भी हमें आउटपुट तो वही दिखाई देगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो मैंने ये रिफ्रेश किया पेज तो आंसर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। However, it is advisable to write each element in a new line with proper indentation for the sake of readability. यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ है। तो इसके लिए वो एडवाइजेबल है कि हम जो भी कुछ लिखे इस तरीके से लिखे तो हमें भी पता चले, प्लस अगर कोई हमारा कोई कंटेंट देख रहा है तो उनको भी पता चले कि हम किस तरीके से ये कुछ बना है या फिर हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपको रीडेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हो गया, हेड स्टार्ट हो गया, क्लोज हो गया, उसके अंदर का कंटेंट और एक टैब करके हमने लिखा है, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। तो हमें कंपलसरी अगर हम हेड स्टार्ट करें तो क्लोजिंग टैग होना चाहिए। अगर हम वो हम बाय मिस्टेक हमसे रह गया तो पूरा आउटपुट हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें वो चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज हम हेड टैग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक तो हेड सेक्शन है, ये एक हेड सेक्शन होता है और ये बॉडी सेक्शन होता है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन।
हेड सेक्शन को हम हेड एलिमेंट भी कहते हैं, बॉडी सेक्शन को बॉडी एलिमेंट कहते हैं। अभी हेड सेक्शन contains information about page such as title and description of the page। यानी हेड सेक्शन में हम जो भी लिखेंगे वो हम पेज के बारे में लिखेंगे, वो सब चीजें हमें दिखाई नहीं देगी वेब पेज पे, सिर्फ टाइटल दिखाई देगा, फिर वो पेज में क्या कंटेंट है उसका डिस्क्रिप्शन हमें मिल सकेगा। हेड सेक्शन इसीलिए यूज होता है। All this information should be embedded within head tag, starting और closing head tag से। और for body section में क्या होता है? The body element is embedded within body and slash body। ये दो चीज होती है, इसके अंदर जो भी हम लिखे बॉडी एंड स्लैश बॉडी, वो सारा चीज हमारी वेब पेज होगा। वेब पेज में जो हम किस तरीके से दिखाना है वो सब चीज हम बॉडी टैग में लिखेंगे। दिस इज द कंटेंट which can be seen within the browser। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं HTML। अभी कल से हम टाइटल स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने कुछ पढ़ा उसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, तो मैं आपको मेरी मेथड ठीक लगी या क्या कुछ तो मुझे आइडिया आए।